इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में हाजिर खिदमत हुआ हूँ, आपका मुआविन मददगार जमील अली। जैसा कि आपको मालूम है, बच्चों का आलमी यौम 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस पर तकरीरी मुकाबला जात होते हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में, इदारों में, और करवाने चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बच्चे हर उस कौम का मुस्तकबिल हैं जो कौम तरक्की करना चाहती है, जो तरक्की की राह पर गामजन है। वो भी जब तक बच्चों को हम इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो सामने आकर बोलें, अपना हक अपने बारे में न बयान कर सकें, वो हम एक अच्छी बेहतरीन कौम तैयार नहीं कर सकते। हर साल दुनिया भर में तकरीर बच्चे हमारा मुस्तकबिल, हर साल दुनिया भर में 20 नवंबर को बच्चों का आलमी यौम मनाया जाता है कि दुनिया का हर बच्चा फूल की मानिद है। जिस तरह बाग की रौनक खुशबू खुश रंग फूलों से होती है, बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया की रौनक इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के दम से है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये जितनी बड़ी नेमत है इतनी ही बड़ी इनकी जिम्मेदारी भी है। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने बच्चों के हकूक में वाज़े कर दिए हैं, हकूक वाज़े कर दिए ताकि इनकी बेहतर परवरिश, तालीम और तरबियत हो सके और इन्हें वो तमाम हकूक मैसर आए जिनके वो हकदार हैं। कोई भी बच्चा जब दुनिया में आता है तो इसका ज़हन एक स्लेट की मानिद होता है, इसकी स्लेट की मानिद होता है। इसकी सबसे पहली दर्सगाह माँ की गोद कहलाती है, जबकि पहले उस्ताद इसके वालिदैन होते हैं जो पहले दिन ही से इसके ज़हन की स्लेट पर अपने नकूश सब्त कर रहे होते हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि इब्तदाई 3 सालों में बच्चे की शख्सियत की बुनियादें तश्कील पाई जाती हैं और इस इब्तदाई उम्र में ज़हन पे सब्त होने वाले नकूश इतने गहरे होते हैं कि बाद में मिटाने से भी नहीं मिटते। हदीस मुबारका है, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, बाद में वालिदैन उसे मजूसी या नसरानी बना देते हैं। इस लिहाज से वालिदैन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी गोद में मौजूद मासूम जानों की किस तरह परवरिश कर रहे हैं। इस नन्हे बीज की निगहदाश्त पर अगर 10-12 साल मेहनत कर ली जाए तो वो 50-60 साल तक माशरा इसके तनावर दरख्त से साया भी हासिल करेगा और फल भी खाएगा। जिस तरह किसान की मेहनत, देखभाल और मंसूबा बंदी के बगैर उम्दा फसल हासिल नहीं हो सकती, ऐसे ही वालिदैन की मेहनत, देखभाल और मंसूबा बंदी के बगैर मुआशरे को अच्छा इंसान मुयस्सर नहीं आ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वालिद का अपनी औलाद पर इस तरह से बढ़कर कोई अतिया नहीं कि उसे अच्छे आदाब सिखाए। सच बात तो यह है कि बच्चों की तरबियत से कबल वालिदैन को अच्छी तरबियत की फिक्र करनी चाहिए, इसीलिए कि बच्चा कौल से कम और अमल से ज्यादा सीखता है। वो अपने वालिदैन और करीब मौजूद दीगर अफराद को जो कुछ करते देखता है वही अपनाता चला जाता है। हमारे यहाँ अमूमन ज्यादातर तवज्जो बच्चों को अच्छा खिलाने, पहनने और महंगे तालीमी इदारों में दाखिल करवाने पर मरकूज रहती है। हालांकि असल फिक्र, याद रखो, अल्लाह देख रहा है, का जो सबक बच्चों के ज़हन में आज हम नक्श कर दिया जाएगा, वो कल उन्हें खाइन, झूठा, जालिम और बद किरदार बनने से रोकेगा। अल्लाह ताला के हाजिर और नाजिर होने का एहसास, आखिरत में अपने अमाल की जवाबदेही और इंसानियत से प्यार के नकूश अगर आज हम अपने बच्चों के ज़हनों में बिठाने में कामयाब हो जाएं
तो हमारे आने वाला कल हमें मोहब्बत, सुकून और खुशहाली अता कर सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत और तवज्जो चाहता है। ये नतीजा महज बच्चों को मदरसे या फिर स्कूल में इस्लामियात की एक किताब पढ़ा देने से हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए पहले हमें अपनी तमाम तरजीहात को बदलना होगा, अपने अमल को इन अकायद के मुताबिक बनाना होगा। नीज बच्चों की नफ्सियात नफ्सियात के मुताबिक इस अमल में पेश आने वाली उलझनों को सुलझाना होगा। इस आईने में अगर हम मौजूदा हालात का जायजा लें तो हाल कुछ ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता। आज मुआशरे को मौसर तरीन अवामिल में माँ, मदरसा, मीडिया और मुआशरा शामिल है, मगर अफसोस ये कि इनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी दुरुस्त तौर पर निभाने को तैयार नहीं। माँ की ज्यादातर तवज्जो बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा पर है, स्कूल की तवज्जो निसाब मुकम्मल करवाने पर, मीडिया की तवज्जो सनसनी फैलाने और मुआशरे की तवज्जो मुआशी दौड़ में आगे बढ़ने पर में तब्दील है। इस भागती दौड़ती दुनिया में इंसान को अपनी जात और अपने घर वालों पर तवज्जो देने का वक्त तब मिला जब कोविड ने सब घर वालों को मुकय्यद कर दिया। इस अरसे में हमने इन्हें देखा, इनकी अच्छाई बुराई को समझा, इनकी उलझनें महसूस की। अब हमें चाहिए कि हमसे जो कोताहियां हुई, आज ही से इन्हें बेहतर करने पर भरपूर तवज्जो दें। याद रखिए, आज आप जिस जगह मौजूद हैं, कल आपके बच्चे इस जगह मौजूद होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए, वो इंसान साजी के लिए भेजे गए कि एक इंसान की तरबियत से पूरे जहां की तरबियत हो सकती है। आइए हम सब मिलजुल कर इन नन्हे मुन्ने इंसानों की तरबियत करें जो हमारा मुस्तकबिल है। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद है, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद है। बच्चे हमारे ओहद के चालाक हो गए हैं, इसीलिए अपनी औलाद को पैसा कमाने की मशीन बनाने की बजाय इंसान बनाने पर तवज्जो दी जाए तो ये मुआशरा और वालिदैन के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं कि बच्चों पर लिखी गई तकरीर आप किसी भी मौजू पर, ये आलमी दिन 20 नवंबर है, लेकिन बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, इन पर हर वक्त बात होनी चाहिए और इन्हें बेहतर से बेहतरीन अंदाज में तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छा मुआशरा और एक अच्छी कौम बना सकें। खुदा हाफिज।